गांधी बनकर 80 साल जीने से अच्छा है भगत सिंह बनकर 23 साल जिया जाए। यह कोई पंक्ति नहीं है, यह एक सोच है, यह एक आग है, यह एक सवाल है जो हर उस इंसान के दिल में उठता है जो सिर्फ सांसें नहीं, मायने वाली जिंदगी जीना चाहता है। गांधी बनकर 80 साल जीना आसान नहीं था और भगत सिंह बनकर 23 साल जीना तो और भी मुश्किल था। गांधी ने कहा, अहिंसा ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने लाठी खाई, जेल गए, अपमान सहा, लेकिन हाथ में पत्थर नहीं उठाया। और भगत सिंह, उसने कहा, अगर सोई हुई कौम को जगाने के लिए बम की आवाज चाहिए तो वह आवाज मैं बनूंगा। एक ने चरखा चलाया, दूसरे ने फांसी का फंदा चूमा। एक बूढ़ा होकर मरा, दूसरा जवान होकर अमर हो गया। कि गांधी जी सही थे या भगत? सवाल यह है, तुम किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो? क्या तुम वो जिंदगी जीना चाहते हो जिसमें साल बहुत हो लेकिन असर कम हो, या फिर वो जिंदगी जो भले ही छोटे हो लेकिन हर सांस इतिहास लिख दे? भगत सिंह को पता था कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, उसे पता था कि फांसी तय है, फिर भी उसने समझौता नहीं किया। उसने कहा, मुझे फांसी से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है कि मेरे देशवासी गुलामी को अपनी आदत न बना ले। 23 साल इतनी उम्र में आज के नौजवान अपनी करियर सोचते हैं, अपने सपने सोचते हैं, और भगत सिंह देश का भविष्य सोच रहा था। उसने किताबें पढ़ी, विचार लिखे, इनकलाब जिया। उसकी जिंदगी की लंबाई कम थी लेकिन गहराई इतनी थी कि आज भी हमारी रगों में जोश दौड़ा जाती है। गांधी ने हमें सिखाया कि जीत सिर्फ हथियार से नहीं होती है, कभी कभी झुककर भी इतिहास बदला जाता है। सच तो ये है कि भारत को आजादी गांधी की सोच और भगत सिंह की जोश दोनों से मिली है। लेकिन जब कोई कहता है गांधी बनकर 80 साल जीने से अच्छा है कि भगत सिंह बनकर 23 साल जिया जाए, तो उसका मतलब गांधी का अपमान नहीं होता है, उसका मतलब होता है डर कर लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है सच के लिए छोटी लेकिन जलती हुई जिंदगी। क्योंकि उम्र कैलेंडर से नहीं, किरदार से नापी जाती है। आज सवाल यह नहीं है कि तुम गांधी बनेगा या भगत सिंह, सवाल यह है, क्या तुम अन्याय देखकर चुप रहोगे या आवाज उठाओगे? क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या इतिहास का? अगर जीना है तो ऐसे जियो कि मौत भी कहे इसे जल्दी से ले जाना पड़ेगा, वरना ये बहुत कुछ बदल देता। बाकी आप लोग बोलिए इनकलाब जिंदाबाद और कमेंट में लिखे इनकलाब जिंदाबाद।